आनंदी की शादी को 5 साल हो गए थे, पर शादी के बाद उसे मां बनने का सुख नहीं मिला था। पति अनिल का काम भी बंद पड़ा था। पहले अनिल एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में नौकरी करता था, पर अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। पिछले 6 महीने से अनिल काम ढूंढ रहा है, पर उसे कोई काम नहीं मिल रहा। आनंदी भगवान शिव और देवी पार्वती की बहुत पूजा करती है। वो कई वर्षों से सावन सोमवार के व्रत और सावन पूजा करती आ रही है, पर उसकी सास कमला हमेशा इस बात से चिढ़ती थी। अब कौन से व्रत पूजा आ गए, सारा दिन जब देखो शिव पार्वती की पूजा ही करती रहती है। आज तक तेरी इस पूजा का कोई फल तो प्राप्त हुआ नहीं, ना इस घर में कोई काम आया, न पैसा आया, न तेरी गोद ही भरी है। माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं सावन के सोमवार व्रत शुरू कर रही थी। आज पहला सोमवार है, इसीलिए मंदिर जा रही थी। बस पूजा पाठ के बहाने मंदिर चली जाती है। जा, लेकिन जल्दी आना। और हाँ, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तू ऐसे ही मंदिरों में फालतू के खर्चे करती है। घर में कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ, और पहले ही हमारे यहाँ पैसों की इतनी तंगी है। ऊपर से तेरे मायके वाले आज तक 1 रुपए की चीज घर नहीं लाए। तभी आनंदी के मम्मी पापा मिलने के लिए आ जाते हैं। माँ पापा आप? हाँ बेटा, सावन का सोमवार था, मंदिर गए तो सोचा रास्ते में तुमसे मिलते हुए घर चले जाएं। नमस्ते समधन जी। बेटा, अच्छा हुआ तुम घर पर मिल गई। तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि कहीं तुम मंदिर न गई हो। नमस्ते बहन जी। समधन जी, कुछ फल और मिठाई, कुछ समझ नहीं आया कि क्या खरीदें। गरम गरम जलेबी बन रही थी तो हमने वही पैक करा ली। बाकी दशहरी आम का सीजन आ गया है, बहुत अच्छा दशहरी आम आया हुआ है, सोचा यही ले लेते हैं। दशहरी आम तो हमारे यहाँ यूं ही पड़े रहते हैं, फ्रिज में सड़ जाते हैं और फेंकने पड़ते हैं, कोई नहीं खाता है। पर ठीक है, अगर ले ही आए हो तो क्या ही कहूँ। आनंदी की सास सरासर झूठ बोल रही थी, क्योंकि उसके घर में तो कितने महीने बीत गए थे, एक भी आम नहीं आया था। वो तो उसके मम्मी पापा की जितनी गुंजाइश थी उस हिसाब से वो अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लाते रहते थे। आनंदी अपने माता पिता को चाय नाश्ता पूछती है, पर आनंदी के माता पिता कमला के स्वभाव को जानते थे, इसलिए वो ज्यादा देर नहीं रुके और अपनी बेटी से मिलकर चले गए। ये 2 आम कहाँ लेकर जा रही है? हद हो गई। भला तेरे माँ बाप देकर गए तो तू तो सारे आम ही हड़प रही है। इन्हें चुपचाप फ्रिज में रख दे, रात में काट कर खा लेंगे। माँ जी, वो जोड़े का फल मंदिर में लेकर जाना था, मैं सोच रही थी 2 आम मंदिर ले जाती। कोई जरूरत नहीं है, 1 आम चुपचाप यहाँ रख, 1 ही लेकर जा। बड़ा भगवान को पता चल रहा है कि तू 1 चढ़ा रही है या 2। आनंदी अपनी सास से कुछ नहीं कहती। वो 1 आम और पूजा के जल और फूल लेकर मंदिर चली जाती है। आनंदी मंदिर जाते हुए बहुत रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, आप मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? ना ही मेरे पति का कोई काम चल रहा है और ना ही हमारे घर में संतान का सुख आया है। मुझे इन दुखों से कब छुटकारा मिलेगा प्रभु? मुझे अपनी पूजा का फल कब मिलेगा? मेरी प्रार्थना सुनो प्रभु, मेरी सहायता करो। अब मुझसे और दुख नहीं सहा जाता। बेटी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भी खाने का नहीं है। तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। मेरे पास तो बस ये आम है, पर ये तो। आनंदी एक पल के लिए सोचती है, फिर वो अपना पूजा का आम उस औरत को दे देती है। अम्मा जी, मेरे पास ये 1 आम है, मैं ये मंदिर ले जा रही थी, पर अब आप इसे रख लो। बेटी, पर ये तो तुम मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रही थी, फिर तुम मंदिर में क्या चढ़ाओगी? मेरे पास मंदिर में पूजा के लिए फूल है, मैं उन्हीं से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा कर लूंगी। पर आपको भूख लगी है ना, आप ये आम खा लो। जीती रहो बेटी, भगवान शंकर और माता पार्वती तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करें। आनंदी भगवान शिव के मंदिर पहुंचती है और वहां जल और फूल चढ़ाकर पूजा आरती करती है। कुछ देर बाद जब आनंदी घर पहुंचती है, वो देखती है उसके घर के बाहर आम से भरा हुआ एक ट्रक खड़ा है। उसका पति अनिल और उसकी सास कमला ट्रक में से आम उतार रही थी। अरे बहू, कहाँ रह गई थी? इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मंदिर में तुम्हें सेठ गौरी शंकर जी मिल गए। बोल रहे थे कि तुमने उन्हें अपने घर की परिस्थिति बताई थी और उन्हें एक सहायक की जरूरत थी जो उनके बागों के आम बेच सके। वो आम का ट्रक लेकर आए हैं। अब हमारे अनिल के पास काम आ जाएगा, अनिल थोड़े पैसे कमा लेगा। सेठ गौरी शंकर? पर मुझे तो मंदिर में कोई नहीं मिला माँ जी। माँ, वो जो सेठ गौरी शंकर जी आए थे, अब वो कहाँ चले गए? आम तो सारे ट्रक में से उतार लिए थे, पर अचानक से न ट्रक है न सेठ गौरी शंकर है। अब इतनी जल्दी वो चले कहाँ गए? साक्षात भगवान शंकर
देवी पार्वती मेरी प्रार्थना सुनकर मेरी मदद के लिए आए। हे शिव शंकर, हे माँ पार्वती, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आनंदी अपनी आंखें बंद करती है तो उसे देवी पार्वती की झलक उस औरत में दिखाई देती है जिसे आनंदी ने आम दिया था। आनंदी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ गौरी शंकर और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। अचानक आनंदी चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी सास और पति उसे अंदर लेकर आते हैं। अनिल पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर से पता चलता है कि आनंदी माँ बनने वाली है। आनंदी की सास और पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तरफ अनिल को व्यापार मिल गया और दूसरी तरफ आनंदी माँ बन गई। आनंदी कमला और अनिल को सारी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर वो भी हैरान रह जाते हैं। बहू, तेरी भक्ति में बहुत शक्ति है। तूने अपनी सावन पूजा से भगवान शिव और माँ पार्वती को प्रसन्न किया और देख, आज तेरी वजह से ही हमारे घर में खुशियों के दिन आए हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, आपकी सदा ही जय हो। मैं वादा करती हूँ भगवान, मैं अपनी बहू को अब कभी भी तंग नहीं करूंगी। मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी। आनंदी, सचमुच तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने तो हमारे घर पर आए सारे संकट दूर कर दिए। हमारे गरीबी के दिन चले गए आनंदी, और ये सब तुम्हारी सावन पूजा का फल है। तुम्हारे ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की बहुत कृपा है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। आनंदी अपने पति और सास के साथ मिलकर भगवान शिव के मंदिर जाती है और अपने जीवन में आए सुखों के लिए भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद कहती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।